नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि पुनः दोस्तों एक वीडियो के सामने मेरे को वापस उपस्थित होना पड़ा है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी साथी लोग इस वीडियो को ढंग से आप लोग सुनिए। ये कोचिंग सेंटर्स आपको अच्छे विज्ञापन दिखाते हैं, दावा करते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों को इनके यहां भेजा तो वो यूपीएससी, नीट, जेईई, सरकारी नौकरी की परीक्षा जरूर पास कर लेंगे। कई बार तो विज्ञापनों में 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक ही बच्चे की तस्वीर लगा देते हैं और कहते हैं ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है, ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है। कई बार हम लोग इन विज्ञापनों पर भरोसा कर लेते हैं। हकीकत में ये विज्ञापन कई बार कोरा झूठ होते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कराने वाले 2 बहुत बड़े कोचिंग संस्थान पर जुर्माना लगाया। जुर्माने का कारण क्या था? इन कोचिंग संस्थानों ने इन छात्रों को भी अपना छात्र बताकर अखबार में बड़े विज्ञापन छपवा दिए थे जो उनके यहां पढ़े ही नहीं थे। और ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है, यह धांधली कई बड़े कोचिंग संस्थान कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालना है तो हमें #कोचिंग माफिया का अंत करना ही होगा। अब सवाल यह कि सोचिए आप, केंद्र सरकार ने 60 नोटिस जारी किए और इन पर 1,46,00,000 का जुर्माना लगाया। ऐसे बच्चों के इन्होंने इश्तेहार में अपने फोटो डाले जिन्होंने इनके यहां पढ़ाई नहीं की थी। उन बच्चों ने कंप्लेंट की जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लेकिन सोचिए उन माता पिता के साथ कितनी बड़ी बेईमानी है जो इन कोचिंग संस्थानों के झांसे में आकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। हैरत की बात यह है कि ये कोचिंग संस्थान बच्चों के मसीहा बनते हैं लेकिन इसकी फीस का कोई हिसाब नहीं होता। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए नीट की तैयारी पर एक छात्र जानते हैं कितना खर्च करता है? 4 लाख रुपए औसतन। इसका पूरा ब्रेकअप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंजीनियरिंग के सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए जेईई की तैयारी पर हर छात्र 4 से 5 लाख रुपए खर्च करता है। सारा पैसा कोचिंग संस्थानों के पास जाता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी ऐसी सरकारी नौकरियों की तैयारी पर 1 से 2 लाख रुपए खर्च होता है। और जब ये छात्र कोचिंग संस्थानों के वादों के बाद भी फेल हो जाते हैं तो मसीहा बनने वाले ये कोचिंग संस्थान कभी फेल हुए छात्रों की फीस वापस लौटाते हैं क्या? तब सारा का सारा ठीकरा इन बच्चों पर फोड़ दिया जाता है कि आपके बच्चे ने ही मेहनत नहीं की। वीडियो आपने सुन लिया होगा दोस्तों। वापस से मैं इस बयान को लेकर एक बात कहना चाहूंगा कि अंजना ओम कश्यप के द्वारा इस वीडियो में बताया गया कि इंडिया की बड़ी कोचिंग संस्थानें जो झूठे विज्ञापन वगैरह करती है वो सारी बातें। पहली बात तो दोस्तों मैं एक बात यहां पर कहूंगा कि जब मीडिया को ये पता है कि 2 कोचिंग संस्थानों के ऊपर CCPA यानी कि दोस्तों सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई जुर्माना लगाया गया है तो उस जुर्माने में उस कोचिंग संस्थान का नाम भी डाला जाता है कि इस संस्था पे इतने रुपए का जुर्माना लगा है, तो मीडिया का तो ये फर्ज बनता है कि वो उस कोचिंग संस्थान का बाकायदा नाम लेके बात करे। यहां पर कोचिंग संस्थानों को लपेटे में लेना कहीं ना कहीं गलत होता है कि झूठे विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों को भ्रमित करना। मैं मैम आपको ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान, दिल्ली में क्या होता है वो हमें नहीं पता, बट राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें, आज भी मैं और मेरी पूरी संस्था के जितने भी टीचर्स लोग हैं वो कहीं पर भी कोई रीलबाजी नहीं करते और बाकायदा बच्चों को कम से कम फीस में बच्चों को पढ़ाते। आप नोटिस करना, हमारी फीस होती है मात्र 99 रुपये या 499 रुपये हमारी फीस होती है और उस न्यूनतम फीस पर भी हम बच्चों को सिलेक्शन दिलाते हैं। तो आप सभी कोचिंगों को लपेटे में मत लो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी संस्था से कोई नाराजगी है तो आप उसका नाम लीजिए। अगर किसी टीचर से आपकी कोई नाराजगी है तो उसका नाम लीजिए। आप सभी टीचर कौम के बारे में इस तरह का बयान या सभी कोचिंग्स के बारे में इस तरह का बयान करना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपको अपने ही रिजल्ट दिखाता हूँ। सारे रिजल्ट मैं क्या दिखाऊंगा, अगर मैं रिसेंटली बात करूँ कि ये मेरा कॉमर्स का रिजल्ट है जहाँ पर बच्चों को मात्र 499 रुपये या 99 रुपये में हमने पढ़ाया है और बच्चों को सलेक्शन कराया। और ये फोटो कोई फर्जी बाड़े की नहीं है मैम, इसमें तो बहुत सारी फोटो तो हमने डाली भी नहीं है। यानी कि 265 में से भी 180 प्लस विद्यार्थी पास कराना ये हमारी संस्था का टारगेट रहता है। ये टारगेट रहा है, हमने पास कराया है। तो आप जो भी ये विज्ञापन के मामले से बताते हो कि ये कोचिंग संस्थानें विज्ञापन देती है, झूठे धार्मिक विज्ञापन देती है, हमारे द्वारा ऐसा नहीं होता। मैं मैम आपको फिर कहना चाहूँगा, आप सभी कोचिंगों के लिए प्लीज़ इस तरह का बयानबाजी ना कीजिए। सभी टीचर्स के लिए बयानबाजी मत कीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी टीचर या किसी कोचिंग संस्थान से अगर कोई नाराजगी है तो आप उस कोचिंग का बाकायदा नाम लेकर बताइए।
मीडिया सच बोलता है, इस तरह की भ्रामक बातें नहीं करता, आधी अधूरी बातें नहीं करता कि फलाना कोचिंगों के अंदर कोचिंगों का मतलब तो होता बहुत सारी, तो सब इसमें नहीं आते, हर कोई इसमें नहीं आता। आप कोई भी बात बोलिए मैम, तथ्य के साथ बोलिए और बाकायदा अपने मीडिया के माध्यम से, मैं फिर कह रहा हूं, आप नाम लेकर बोलिए, अन्यथा आप सबको लपेटे में एक तराजू में मत तोलिए, क्योंकि सब मैम ना तो आपके जैसे होते हैं और ना हमारे जैसे होता है, सबके अपने अपना कार्य होता है। हम राजस्थान के लोग हैं और राजस्थान के जो लोग होते हैं वो बच्चों को मात्र 99 रुपीज़ में पढ़ाते हैं। मैम आपने ये तो बोल दिया कि सभी कोचिंग्स वाले बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों फीस लेते हैं, आप ये भी बोलिए कि राजस्थान के अंदर एक ऐसी संस्था भी है जो मात्र 99 रुपीज़ में ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाती है। और आपको भी पढ़ने का अगर शौक है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आके पढ़िए और हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको जवाब देंगे कि पढ़ाया कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है और सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सभी कोचिंगों का नाम लेना बंद कीजिए मैडम, नहीं मैं आपको खिलाफ बार बार वीडियो बनाकर आपके एक एक चीज का जवाब दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक जवाब है कि आपने कहा दिल्ली की 2 कोचिंग संस्थानों के ऊपर जुर्माना लगा, तो उन दोनों कोचिंगों का नाम लीजिए आप, क्योंकि नाम बाकायदा CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत उनका नाम दिया गया, आप उनका नाम लीजिए। सभी कोचिंगों को एक ही तराजू में मत तोलिए मैम। तो मैम प्लीज रिक्वेस्ट है, इससे जो भी कंट्रोवर्सी है इसको दूर कीजिए, आप माफी मांगिए और सभी को एक तराजू में ना तोलिए, इतना ही मैं आपसे कहूंगा। और आगे इस तरह का कोई भी वीडियोबाजी ना करें जब तक आपके पास पुख्ता तथ्य ना हो। और अगर आपके पास तथ्य भी है तो मैम आप ये भी बोलिए कि राजस्थान में एक संस्था ऐसी भी है जो बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन मात्र 99 रुपए में पढ़ाती है और बच्चों को गुणवत्ता के साथ पढ़ाती है और अच्छा रिजल्ट भी आपको देती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इस तरह का कोई भी वीडियोबाजी आप नहीं करोगे। धन्यवाद।